बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के विषय सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है, इसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी विषय सामग्री से तात्पर्य उन तथ्यों या विषयों से होता है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाना चाहिए। तो समाजशास्त्र की विषय सामग्री गिंग्सबर्ग, दुर्कीम, सोरोकिन, इंकल्स, जॉर्ज सीमेल, रूटर व हॉट आदि ने व्यक्त करी थी। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट समाजशास्त्रियों के विषय सामग्री है मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम करते हैं दुर्कीम के विचार। तो दुर्कीम के विचार में हम लेते हैं, दुर्कीम ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना था। उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया था। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है: सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र। फर्स्ट है सामाजिक आकृति विज्ञान। तो दुर्कीम ने कहा था कि समाजशास्त्र में सामाजिक आकृति विज्ञान को सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संगठन के साथ उनके क्या संबंध है, इनका अध्ययन भी करना चाहिए। इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का सामाजिक संगठन के साथ गुण संबंध का अध्ययन। दूसरा है सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। तो सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है जिसकी विशेषता एवं कार्यों का अध्ययन समाजशास्त्र की शाखा के अंतर्गत होता है। शरीर क्रिया विज्ञान जीवों व उसके अंगों का का अध्ययन करता है। इसी प्रकार सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान शरीर रूपी समाज का अध्ययन करता है। तो उन्होंने समाज को शरीर के समान बताया था और उन्हें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया, जैसे परिवार, जाति, कानून, धर्म, ग्राम, नीति व भाषा। समाजशास्त्र में विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र आदि विभिन्न शाखाएं विकसित की गई। फिर है सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र समाज से संबंधित सामाजिक नियमों का निर्माण करता है। इसके लिए यह शाखा सामाजिक सामान्य तथ्यों के संकलन से अध्ययन पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करती है। इनके द्वारा ज्ञात नियमों का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों में विशेष महत्व का होता है। दुर्कीम ने इस शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग बताया है। दूसरी हम बात करते हैं गिंग्सबर्ग के विचार। तो गिंग्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को निम्न 4 शाखाओं में बटा हुआ बताया है, जैसे सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विकृति विज्ञान। तो सामाजिक आकृति विज्ञान के अंतर्गत गिंग्सबर्ग ने बताया था कि समाजशास्त्र की शाखा सामाजिक आकृति विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये शाखा समाज की आकृति, स्वरूप एवं आकार को प्रभावित करती है और निश्चित करने वाली विशेषताओं का भी अध्ययन करती है। इसमें जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं आदि का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण एवं व्यवस्था संबंधी विषय जैसे जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, परंपराएं, कानून, फैशन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो गिंग्सबर्ग ने इस शाखा को उन क्रियाओं को सम्मिलित बताया जो विभिन्न समूह एवं व्यक्तियों में पाई जाती है। गिंग्सबर्ग ने कहा था कि सामाजिक जीवन एवं व्यवस्था के लिए सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र में इस शाखा का विशेष महत्व है, जो सामाजिक नियंत्रण से संबंधित सभी विषयों, तथ्यों एवं घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करता है। इसी प्रकार है सामाजिक प्रक्रियाएं। इस शाखा के अंतर्गत उन सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न समूह एवं व्यक्तियों में पाई जाती है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकरण, प्रभुत्व, समायोजन आदि प्रक्रियाओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकृति विज्ञान। समाज में अनेक विघटनकारी समस्याएं होती है, जैसे बाल अपराध हो गया, आत्महत्या हो गई, निर्धनता। इनका अध्ययन करने के लिए गिंग्सबर्ग ने समाजशास्त्र में एक विकृति विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसलिए उन्होंने इसका नाम सामाजिक विकृति विज्ञान होता है। तो इस प्रकार गिंग्सबर्ग, सोरोकिन के विचार हम बात कर लेते हैं। सोरोकिन ने भी समाजशास्त्र के विचार का आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार बताई। उसमें फर्स्ट था कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं के वर्गों में परस्पर संबंधों, सह संबंधों का अध्ययन
होता है, जैसे आर्थिकी व धर्म, परिवार व आचार, न्याय व आर्थिकी, गतिशीलता एवं राजनीतिक घटनाएं। दूसरा है विभिन्न सामाजिक एवं असामाजिक घटनाओं में परस्पर संबंध है सहसंबंधों का भी अध्ययन होता है, जैसे भौगोलिक परिस्थितियों का सामाजिक घटनाओं तथा प्राणी शास्त्रीय परिस्थितियों का सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव का अध्ययन भी समाजशास्त्र में होना चाहिए। सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंकल्स के विचार। इंकल्स के विचार विषय सामग्री की रूपरेखा से संबंधित उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिकन समाजशास्त्र परिषद में समझाई है, जो इस प्रकार है। समाजशास्त्रीय मानव संस्कृति एवं समाज के बारे में पहले उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्रीय है तो उसके अंतर्गत हम मानव का संस्कृति एवं समाज का अध्ययन करते हैं। दूसरा, हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करते हैं। तीसरा, सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करते हैं। फिर है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ। इसके अंतर्गत हम सामाजिक क्रियाएं एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, व्यक्ति का व्यक्तित्व। तीसरा, समूह, इसमें प्रजाति एवं जाति सहित कई वर्ग। फिर है समुदाय। समुदाय के अंतर्गत हम नगर एवं ग्राम का अध्ययन करते हैं। फिर समितियां एवं संगठनों का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या एवं समाज का अध्ययन करते हैं, और आगे आती है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत हम परिवार व बंधुत्व का अध्ययन करते हैं, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा वैधानिक का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार धार्मिक, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक एवं कल्याण की तथा कलात्मक एवं अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत विभेदीकरण एवं स्तरीकरण आता है, सहयोग, समायोजन, आत्मसातकरण आता है, सामाजिक संघर्ष आता है। इसके अंतर्गत क्रांति तथा युद्ध सहित कई बातें आती है, संचार की बातें आती है। इसी प्रकार सामाजिकरण एवं मतारोपण आता है, सामाजिक मूल्यांकन आता है। सामाजिक मूल्यांकन के अंतर्गत हम सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, सामाजिक विचलन का अध्ययन करते हैं, सामाजिक एकीकरण का अध्ययन करते हैं। फिर सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इंकल्स ने एक अपनी पूरी रूपरेखा प्रदान की, जिसके अंतर्गत उन्होंने समाजशास्त्र की पूरी प्रकृति के बारे में समझाया था। उन्होंने उपयुक्त सूचना में समाजशास्त्र से संबंधित सभी विषय सामग्री को रखने का प्रयास करा था। इसके साथ ही उनका कहना था कि कुछ समाजशास्त्रियों ने आपत्ति उठा सकते हैं कि एक या दो बातें उसमें शेष रह गई जिनकी चर्चा होनी चाहिए थी। तो इंकल्स का मानना है कि वे भी किसी न किसी रूप में उपयुक्त सूची में कहीं ना कहीं आ गए हैं। वैसे किसी विषय की पूर्ण सूची बनाना सरल कार्य नहीं होता है। समाजशास्त्र की प्रकृति भी ऐसी ही है जिनमें विषयों की स्पष्टता का विकास हो रहा है, इसलिए सूची का विस्तार भी होता रहेगा, यानी हम इसमें कुछ और जोड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।